राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुल 5 पृष्ठों का दिशा निर्देश है और जो गतिविधियां की जानी है उनमें से महत्वपूर्ण जानकारी को हमने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित किया है और बहुत संक्षेप में हम जानेंगे कि हमको क्या क्या करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो सबसे मुख्य गतिविधियां हैं जो कि 1 अप्रैल को की जानी है उन्हें हमने यहाँ पर अंकित किया है और पूरे अप्रैल माह में जो गतिविधियां की जानी है उनको यहाँ पर हमने अंकित किया है। ठीक है, तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 1 अप्रैल को बाल सभा का आयोजन होगा। इस दिशा निर्देश में बाल सभा के संदर्भ में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है, क्या करने को कहा गया है यह पूरा बताया गया है। आप चाहें तो इस पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, किंतु आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां की जानी है। दूसरे क्रम पर आता है 1 अप्रैल को प्रवेश उत्सव मनाया जाना है। ठीक है, इसके बारे में यहां पर बताया गया है। तीसरा है 1 अप्रैल को विशेष भोज रखा जाएगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित होता है, तो इस दिवस को विशेष भोज का आयोजन किया जाए, इस संदर्भ में भी इस पत्र में जानकारी दी गई है। चौथा बिंदु क्या है, नामांकन अर्थात कक्षोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करना, यानी 1 अप्रैल को ही बच्चों का नामांकन अर्थात कक्षोन्नति, कक्षा 1 से लगा करके 7 तक के विद्यार्थियों का कक्षा 2 से 8 तक कक्षोन्नति करना है, अर्थात 1 तारीख को अगली कक्षा में इनको प्रवेश दे देना है। ठीक है, ये कार्रवाई भी पूर्ण करने के लिए कहा गया है। अब हम देखते हैं यहां पर जो पूरे अप्रैल माह में गतिविधि की जानी है उसके बारे में। यहां पर पहला बिंदु है समग्र शिक्षा पोर्टल पर 10 अप्रैल तक छात्रों का अद्यतन करना है। छात्रों की जो प्रोफाइल है उसको 10 अप्रैल तक हम अपडेट कर ले, अद्यतन कर ले, ऐसा पत्र में कहा गया है। अगला है पूरे अप्रैल माह में विज्ञान, गणित एवं भाषा विषय की कठिन अवधारणाओं का अभ्यास कराना है। पूर्व के वीडियो में हमने अप्रैल माह में जो की जाने वाली गतिविधियां है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि विद्यार्थियों का अभ्यास किस तरह से कराना है। ठीक है, आप चाहे तो उस वीडियो को आई बटन में जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कक्षा 1 से 4 व कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 28 मार्च के पहले घोषित कर दिया जाए। पत्र में कहा गया है जो स्थानीय कक्षाएं हैं जैसे कक्षा 1 से 4, कक्षा 6 व 7, इनका जो परीक्षा परिणाम है उस परीक्षा परिणाम को 28 मार्च के पहले घोषित कर दिया जाए, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को बता दिया जाए। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों को प्रारंभिक प्रवेश दे। देखिए, कक्षा 5वीं और 8वीं का जो परीक्षा परिणाम है अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है, किंतु विद्यार्थियों को 1 अप्रैल को ही प्रारंभिक प्रवेश दे देना है, अर्थात जो कक्षा 5वीं के विद्यार्थी उनको कक्षा 6 में प्रारंभिक प्रवेश दे दे ताकि उनकी जो पढ़ाई है अप्रैल माह की वो पूर्ण हो सके। इस तरह से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश दे दिया जाए, अर्थात प्रारंभिक प्रवेश दे दिया जाए। जब उनका परीक्षा परिणाम घोषित होगा उस आधार पर फिर बच्चों को जो पूर्ण प्रवेश है वो दिया जाएगा। ठीक, आगे क्या है, नवीन सत्र का व्यापक प्रचार प्रसार हो। इस पत्र में पूरे विस्तार के साथ बताया गया है कि जो नवीन सत्र है, शैक्षिक सत्र है, उसका प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाना चाहिए। ठीक है, गांव में डिंडोरा पिटवा करके, न्यूज़पेपर में जानकारी देकर के, और भी बहुत सारे माध्यम हैं। ठीक है, नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी, बहुत सारे क्रियाकलाप है, उनके माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। ठीक, आगे है शाला में प्रवेश लेने वाले व शाला से बाहर के बच्चों का चिन्हांकन। जो बच्चे शाला में प्रवेश लेने वाले हैं, आंगनवाड़ी जाकर के आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता उसे संपर्क करके, ठीक है, और भी जो माध्यम है इसके माध्यम से हम चिन्हांकन करें कि किन किन विद्यार्थी को कक्षा 1 में प्रवेश होना है। साथ ही शाला से बाहर रह रहे जो शाला त्यागी या अप्रवेशी जो विद्यार्थी उनका भी चिन्हांकन कर लेने के लिए कहा इस पत्र में। और आगे हम देखें यूडाइस प्लस ड्रॉप बॉक्स की कार्रवाई। देखिए यूडाइस प्लस के बारे में आप भली भांति जान चुके हैं या जानते हैं
किस तरह से यूडाइस प्लस में कार्रवाई की जाती है, तो इससे संबंधित भी जो जानकारी इस पत्र में दी गई है। और अगला है विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यार्थियों का निर्धारण, अर्थात ऐसे विद्यार्थियों का निर्धारण या चिन्हांकन कर लेना है जिनको शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिलते, जैसे साइकिल, गणवेश, छात्रवृत्ति और बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनके अंदर इनका चिन्हांकन भी कर लेना है कि किनको कौन सी छात्रवृत्ति मिलेगी या कौन सा लाभ मिलेगा। तो इस पत्र में पूरे विस्तार के साथ में जब सारी जानकारी दी गई है, यदि हम पूरे पत्र को पढ़कर बताएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए बहुत संक्षेप में हमने बताने का प्रयास किया है। आप इस पत्र को जो लिंक दी जा रही है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या जो एजुकेशन पोर्टल वहां से भी आप डाउनलोड करके पूरे पत्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकार नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।